बाबा हम बच्चों को यही ज्ञान के महावाक्य सुनाते हुए हमारे स्थिति को परिपक्व कर रहे हैं, ताकि अंतिम समय का जो पेपर है उसमें पास होने का अभ्यास यही अशरीरीपन। परंतु ये अभ्यास 1 सेकंड का होना चाहिए और ये 1 सेकंड में हम सहज ही देह और देहभान से न्यारे हो जाए या न्यारे हो सके, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कई प्रकार की ड्रिल कराई है। जब भी बाबा की अव्यक्त मुरली चलती थी तो मैं समझती हूँ 2007 से ही बाबा ने हर मुरली के बाद ड्रिल कराई और बाबा की ड्रिल के पीछे यही फोकस था कि बच्चे 1 सेकंड में डिटैच हो जाओ। क्या इतना हमारा अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर, अपनी स्थिति के ऊपर अधिकार है जो हम 1 सेकंड में न्यारे हो सके? ये अशरीरीपन की स्थिति को समझने के लिए अच्छी तरह से साइलेंस की परिभाषा को समझना जरूरी है। तो जो साइलेंस की स्टेजेस है उसमें पहली स्टेज है साइलेंस, दूसरी स्टेज है जिसको कहे स्वीट साइलेंस, तीसरी स्टेज है जिसको हम कहे डीप साइलेंस और चौथी स्टेज है जिसको हम कहे डेड साइलेंस। तो अशरीरीपन का अभ्यास इन साइलेंस की विभिन्न जो स्टेजेस है उसके माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर डेवलप कर सकते हैं। जब कहते हैं कि साइलेंस में स्थित हो जाओ, पहली स्टेज, तो उस समय भाव यही है कि मन के अंदर जो अनेक प्रकार के व्यर्थ चल रहे हैं, साधारण संकल्प चल रहे हैं, उस व्यर्थ और साधारण से हम अपने आप को परिवर्तन करें और समर्थ संकल्प या शक्तिशाली संकल्प में ले आए। क्योंकि साइलेंस माना मन को कोई नील अवस्था में नहीं ले जाना है, शून्य अवस्था में नहीं ले जाना है, क्योंकि मन कभी शून्य हो ही नहीं सकता है अनलेस उसको हम दबाव डाल करके करें, तो वो भी कुछ क्षणों के लिए ही वो मन निरसंकल्प हो सकता है। लेकिन भाव यही है जो बाबा ने अब की बार की मुरली में भी बताया कि व्यर्थ संकल्पों से कितना हम फ्री है। यह अभी भी व्यर्थ चल रहा है, तो जो व्यर्थ है यह साधारणता के संकल्प है, उसको परिवर्तन करना और परिवर्तन करते हुए उसको श्रेष्ठ, शक्तिशाली, समर्थ में लगाना। जितना उसको एक श्रेष्ठ दिशा दे देते हैं तो नेचुरल है
कि वो संकल्पों की गति धीमी हो जाती है। जिस तरह से नेगेटिव संकल्प में गति फास्ट हो जाती है, 1 सेकंड में पता नहीं कितने विचार चलते हैं, व्यर्थ संकल्पों में भी गति बहुत तीव्र हो जाती है। तो जैसे ही हम उसको श्रेष्ठ दिशा में मोड़ते हैं तो गति अपने आप स्लो होने लगती है। और कहा जाता कि जितना ये स्लो वेव्स होते हैं मन के, उतने वो पावरफुल होते, शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए उसको शक्तिशाली बनाना है, और शक्तिशाली जब स्लो होते जाते हैं तो धीरे धीरे कोई ना कोई एक स्थिति में जाकर स्थित हो जाता है, तो वो स्थिति का अनुभव करना सहज हो जाता है। दूसरा कहे तो जिसको कहेंगे कि आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करना, तो साइलेंस माना जैसे खुद को अंतर्मुखी कर देना, बाह्य मुक्ता से भीतर ले जाओ और भीतर ले जाकर के आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित कर देना। अर्थात ये देह और देह के भान से अपने आप को डिटैच किया। और आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करना मतलब कि आत्मा के जो 7 गुण हैं, उन गुणों का स्वरूप बन जाना और एक एक गुणों की महसूसता में मन को ले जाना। तो इसीलिए कहा कि अशरीरी तो फाइनल स्टेज है, लेकिन प्रथम जब तक हमने ये आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास नहीं किया है, तब तक अशरीरी होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बार बार देह भान हमें खींचता है, नीचे ले आता है। क्योंकि कर्मयोगी जीवन है, तो कर्मयोगी जीवन होने के कारण कर्म तो छोड़ना नहीं है। अंत तक जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी कर्म किया, कोई भी सेवा नहीं छोड़ी, ऐसे हमें भी कोई सेवा छोड़नी नहीं है, न कर्म छोड़ना है। लेकिन हर कर्म करते हुए ये स्थिति का अभ्यास करना। तो बीच बीच में जैसे आत्म अभिमानी बन करके हम योग करते हैं, या फिर जब देह में आकर कर्म करते हैं तो देही अभिमानी होकर कर्म करते हैं। अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में जो 7 गुणों का स्वरूप बने, उस रस को इस तरह से भर दे कि जब हम देही अभिमानी बन करके कर्म करते हैं तो वो ऊर्जा नेचुरल रूप में प्रवाहित हो हर कर्म में। जिस तरह से कोई दुनिया के अंदर भी देह अभिमान में होता है, तो देह अभिमान माना क्या कि जहां विकारों की ऊर्जा, नकारात्मकता की ऊर्जा हर कर्म में प्रवाहित होती है और इतनी नेचुरल हो गई है कि वो इंद्रियों को भी उस दिशा की तरफ आकर्षित कर लेती है। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो शांत चित्त हो, गंभीर हो, बोलते हैं तो भी बड़ी मधुरता के साथ बोलते हैं, तो क्या कहते हैं, ये तो जैसे देवता है। तो देवताएं नेचुरल देही अभिमानी स्थिति में थे, नेचुरल आत्म अभिमानी, भले वहां ज्ञान नहीं था लेकिन नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति थी। अर्थात वो गुण नेचुरल प्रवाहित होते थे हर कर्म में, तो उसको कहा देही अभिमानी स्थिति। तो इसी तरह आत्मा के जो 7 गुण हैं वो एसेंस है, तो वो एसेंस प्रवाहित होना चाहिए। जिस तरह मान लो कि रंगों को अगर लिया जाए तो मेन रंग दुनिया के अंदर कितने माने जाते? 3 रंग ही है, रेड, ब्लू और ग्रीन। और ये 3 रंग को मिक्स करते हुए आज 150 कलर बनाते है ना। 3 रंग ही ओरिजिनल माना जाता है।
कम ज्यादा परसेंटेज में मिक्स किया तो 150 रंग आ गए। ठीक इसी तरह हमारे ओरिजिनल गुण साथ ही है, लेकिन कम ज्यादा परसेंटेज में जैसे एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो जो 36 गुणों की माला है वो बन जाती है। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार कहते स्वधर्म में स्थित हो जाओ, यानी ये 7 गुणों से भरपूर हो जाओ। तो स्वर्ग के अंदर जब जाएंगे एक एक गुण पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको कि भाई आज मुझे सहनशीलता को धारण करना है, मधुरता को धारण करना है, नम्रता को धारण करना, नहीं, ये 7 गुणों को ही जब मिक्स हो जाएंगे तो यही 36 गुण बन जाएंगे। इसीलिए स्वर्ग में जब जाना है तो हमें वहां सर्वगुण संपन्न है और नेचुरल देही अभिमानी स्थिति, आत्मा अभिमानी स्थिति है, आत्मा का ज्ञान न होने पर भी, क्योंकि वो संस्कार हमारे यहाँ के हैं, है ना। इसीलिए यहां जब वो 7 गुणों का ही स्वरूप बनने का मेन पुरुषार्थ है अशरीरी बनने के लिए, तो ये पहला कदम है कि आत्म अभिमानी स्थिति में या स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको कहेंगे साइलेंस। जब बाह्य कर्मेंद्रिय को समेट लिया, अंतर्मुखी हो गए, भीतर चले गए और भीतर जाकर के उस आनंद का, क्योंकि ये सारी चीज है, अगर ये भरपूरता आए तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या है? आनंद। उसका फाइनल रिजल्ट है कि योग में वो अति इंद्रिय सुख या आनंद की अनुभूति को अनुभव करना, जो बाहर की कोई भी चीज मन को विचलित नहीं कर सके। ये है साइलेंस। दूसरा जब कहते हैं स्वीट साइलेंस, तो स्वीट साइलेंस मतलब जिस साइलेंस के अंदर बहुत सुख हो, मधुरता हो, स्वीट साइलेंस है, तो वो किस में मिलेगी? सीधा परम धाम थोड़ी पहुंच जाना है। स्वीट साइलेंस कहां मिलती है? संबंधों में। जिस व्यक्ति के साथ या जिस संबंध में अति समीपता है, हम ले रहे हैं और उसमें जैसे आत्मा को सुकून मिल रहा